नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एरुटेरिया वार्षिकांक 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और 11 है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। इसका पहले जो है आपके 9 तक 1 से 9 तक डिस्कस किया जा चुका है। जो अभी तक नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन आपके सही है। तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। इस इंडेक्स में कुल जो है 26 देशों को शामिल किया गया था। तो सही बात है, किया गया था। भारत का स्थान इसमें चौथा है, तो ये भी सही है। पहला स्थान पर यूएसए है, तो ये भी सही है। तो सारे के सारे कथन सही है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ रखी। तो कहाँ पर रखते हैं? नोएडा उत्तर प्रदेश में रखते हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो ए इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को जो है रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश का जो है 9वां रामसर साइट है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर साइट है। मतलब कि जो सबसे अधिक रामसर साइट भारत में कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो हैदरपुर है ये 47वां रामसर साइट है, 47वां रामसर साइट है। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो किसके साथ किया है? तो श्रीलंका के साथ में जो है मित्र शक्ति 2021 का संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया है भारत के द्वारा। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब अमीरात के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे? अहमद नसीर अल रईसी को। तो ए इसका राइट आंसर होगा। दोबारा देख लीजिए, यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो अहमद नसीर रईसी को। तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन की B11.529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, जिसे जो है WHO का क्या नाम दिया गया, WHO के द्वारा क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? ओमिक्रॉन इसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ओमिक्रॉन इसका नाम दिया गया है। और ये पहली बार इसका केस कहाँ पर आता है? तो दक्षिण अफ्रीका में इसकी पहली केस आता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति कोविंद ने पद्म पुरस्कार 2020 प्रदान किया। इनमें से किस केंद्रीय मंत्री को जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? तो किसे जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित नहीं किया गया है? तो अरुण जेटली को सम्मानित किया जा चुका है, सुषमा स्वराज को भी सम्मानित किया गया है, जॉर्ज फर्नांडिस को सम्मानित किया गया है, जबकि जो मनोहर पर्रिकर है इन्हें सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, मनोहर पर्रिकर को सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो घोषणा किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वह कौन है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 90वां स्थान मिला है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो अपना देश भारत में। ठीक है, अपना देश भारत में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को जो है पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक को पारित किया गया है? तो राजस्थान विधानसभा में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस मुद्दे को लगातार हम पेपर में डिस्कस किए थे बहुत डिटेल से। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ
कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम का समझौता किया है? तो इजराइल के साथ में, ठीक है, इजराइल के साथ में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय की पहल है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जपड 2021 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया? तो इसका आयोजन किस देश में किया गया था? रूस में किया गया था, ठीक है, रूस में किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो इसका थीम है युवा उत्साह नए भारत, ठीक है, युवा उत्साह नए भारत। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो विश्व बैंक के साथ में, ठीक है, विश्व बैंक के साथ में किया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो कोनोरू हम्पी को, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोनोरू हम्पी। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी पर, ठीक है, नर्मदा नदी पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? तो जो लॉन्च पैड योजना है इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा, ठीक है, जम्मू कश्मीर के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? तो सबसे अधिक जो है भारतीय प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं, UAE में, ठीक है। UAE की राजधानी कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो इसकी राजधानी है अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी है। दुबई आपके शहर है संयुक्त अरब अमीरात में स्थित। नेक्स्ट है कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनीत शर्मा को, ठीक है, सुनीत शर्मा को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा जो है टाइकोथॉन, ठीक है, 2021 की शुरुआत की गई है। तो जो टाइकोथॉन जो है इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो शिक्षा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसमें शामिल है, तो शामिल है इसमें। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और MSME मंत्रालय द्वारा, ये भी सही है। कपड़ा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तो ये भी शामिल है। तो तीनों आपके शामिल हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत में पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ राज्य में की जाएगी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस रेलवे जोन ने 3.5 इम्पोर्टेंट पॉइंट है 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम है वासुकी को लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना ये लॉन्च किया गया है दक्षिण
पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा, नोट कर लीजिएगा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस मालगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो आपसे लंबाई पूछ सकता है, 3.5 किलोमीटर है और उसका नाम क्या है, तो वासुकी, ठीक है, वासुकी उसका नाम है। देश का पहला सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है, तो अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, तो भारत और फ्रांस के बीच में जो है एक्स डेजर्ट नाइट 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। तो किसे सम्मानित किया गया है, अमित केसरवानी को, अमित केसरवानी को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है, तो थैला बैंक की शुरुआत जो है लखनऊ नगर निगम के द्वारा की गई है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इनमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है, तो डेनमार्क इसमें आपके सहयोगी देश रहा, ठीक है, डेनमार्क, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भी डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री हैं इनका भारत में दौरा भी हो रहा है, तो आप लोग को बताना कि जो डेनमार्क है उनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, यह पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो यह पुल जो है फेनी नदी पर बनाया गया, ठीक है, फेनी नदी पर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का जो है मार्ग बाधित हुआ था, तो ताइवान के एक मालवाहक जहाज़ था उसी कारण, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग को बताना है कि जो मालवाहक जहाज़ था उसका नाम क्या था, ठीक है, उसका नाम क्या है, एवरग्रीन था, ठीक है, एवरग्रीन। नेक्स्ट है कि इसरो ने ब्राज़ील के एमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया, तो लॉन्च किया था PSLV C51 से, ठीक। नेक्स्ट है कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है, तो मुंबई सिटी FC बनी है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है, तो ली जी जिया ने, ठीक है, ली जी जिया ने, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद किसे सौंपा गया है, तो पुष्कर सिंह धामी को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है, तो आशा भोसले को, ठीक है, आशा भोसले को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है, तो कौन बन गया है, पश्चिम मध्य रेलवे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो चिनाब नदी पर, ठीक है, चिनाब नदी पर, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप
लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ जो है SCRI पहल की शुरुआत की है? तो SCRI का फुल फॉर्म क्या होता है? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ठीक है। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो पहला कथन है कि इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, तो सही बात है, अमेरिका शीर्ष पर और चाइना सेकंड पर। इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान 24वां रहा, तो ये भी आपके सही है। तो दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो 64,180 करोड़, ठीक है, 64,180 करोड़। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो 34,83,236 करोड़। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश जो है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया? उस देश का नाम क्या है? तो बारबाडोस उस देश का नाम है, बारबाडोस। नेक्स्ट है कि फ्रांस में आयोजित विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप 2021 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो जम्मू कश्मीर की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दी है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स। क्या नाम है? मॉस्क्यूरिक्स उसका नाम है। अफ्रीका के 3 देशों में इसकी अनुमति दी गई है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो गुजरात है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू की है? एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नोएडा में भारत का पहला जो है विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो नोएडा में, तो ए इसका राइट आंसर होगा। इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात बना है। कौन बना है? संयुक्त अरब अमीरात बना है, UAE बना है। हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो वैदेही डोंगरे के द्वारा जीता गया है, वैदेही डोंगरे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो गांधीनगर में, ठीक है, गांधीनगर में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने, ठीक है, कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट है कि किस संस्था के द्वारा जो है देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इफ्को के द्वारा, ठीक है, इफ्को के द्वारा
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो गूगल के द्वारा यह योजना बनाई गई है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जो है 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। अच्छा क्वेश्चन है, इसे दोबारा पढ़ लीजिए कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद हामिद अंसारी, ठीक है, मोहम्मद हामिद अंसारी। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो देश का पहला जो फायर पार्क स्थापित किया गया उड़ीसा में। और टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम क्या है? तो कोविन उसका नाम है, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो नई दिल्ली को, ठीक है, नई दिल्ली को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो बांग्लादेश को, ठीक है, बांग्लादेश को। नेक्स्ट है कि जर्मन वांच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है, तो सही बात है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है, तो ये भी सही है, दोनों सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काजा क्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लगातार चर्चा में बनी रहती हैं, तो एस्टोनिया की, ठीक है, एस्टोनिया की, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो वृद्धजन पोषण अभियान की, ठीक है, वृद्धजन पोषण मिशन की या अभियान की, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कि गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो अफ़गानिस्तान में, ठीक है, अफ़गानिस्तान में भारत जो है सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है। और सलमा डैम का भी निर्माण आपके भारत अफ़गानिस्तान में ही कर रहा है, ठीक है, सलमा को सहतूत पसंद है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडीजेसी, ठीक है, एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो अमेज़ॉन के, ठीक है, अमेज़ॉन के। वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि दादा साहब
फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? अक्षय कुमार को। ठीक है, अक्षय कुमार को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? ये आपके प्रदान किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? नोट कर लीजिएगा, किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 2022 में। ठीक है, 2022 में। नेक्स्ट है कि फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? तो स्टीव स्मिथ को। ठीक है, स्टीव स्मिथ को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो स्टीव स्मिथ हैं किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के। किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो कहाँ पर की गई है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है तो विश्व के सबसे प्राचीन जो है पशु जीवाश्म की खोज कहाँ पर की गई है? मध्य प्रदेश राज्य में, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मनिका बत्रा ने। ठीक है, मनिका बत्रा ने जीता है। तो ए इसका। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 कंट्री हैं। और इसकी अध्यक्षता जो है 2021 में इंडिया के द्वारा किया गया, और 2022 में चाइना के द्वारा, और 2023 में जो है साउथ अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, तो उसका नाम क्या है? तो अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। नेक्स्ट है कि कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो स्पुतनिक 5 को। ठीक है, स्पुतनिक 5 को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जो है सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है सेहत OPD पोर्टल। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध जो है किस देश से है? तो उनका संबंध जो है ब्रिटेन से है। कहाँ से उनका संबंध है? ब्रिटेन से उनका संबंध है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।